हेलो एंड वेलकम बैक टू जय नाथ। तो ये वीडियो जो है ये मैं रात के 1:45 1:45 पे शूट कर रहा हूँ। और अभी मैं अपने एडिटर साहब से यही बात कर रहा था कि आज के वीडियो का ना कोई कुछ भी स्क्रिप्ट नहीं है। पहले ना ऐसे टैब होता है, मैं तुम लोगों को दिखा रहा होता हूँ या पीछे पीपीटी होती है, स्क्रीन होती है और इस पर होता है। बट आज के वीडियो का कोई स्क्रिप्ट वगैरह कुछ भी नहीं है। मैं ना कुछ बच्चों से अब इंटरेक्ट करता हूँ, 2027 वालों से भी और 2026 वालों से मैं काफ़ी पर्सनली इंटरेक्ट कर चुका हूँ मेंटोरशिप की कर्टसी के थ्रू। तो ये सब मेरा चलता रहता है एंड बहुत बातचीत या कमेंट्स भी मैं बहुत रेगुलरली कमेंट्स पढ़ता हूँ। एंड अगर डायरेक्टली रिप्लाई नहीं किया है कमेंट का, मतलब समझ लो उसका शॉर्ट आने वाला है एंड वो कंप्लीट शॉर्ट में उसका रिप्लाई मिल जाएगा तुम्हें। दो तीन चीज़ें हैं यार जो मुझे लगता है कि जेई के बारे में ना कोई नहीं बता रहा है या पता नहीं चल रही है, या क्योंकि व्यूज़ चाहिए। देखो मुझे भी व्यूज़ चाहिए होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं क्यों ही झूठ बोलूँ, मैंने भी किताबों की इमेजेस डालना शॉर्ट्स पे, कुछ फेमस एडटेक टीचर्स के इमेजेस डालना और कुछ उल्टा सीधा टाइप का कैप्शन लिखना या उल्टा सीधा क्लिकबेट थंबनेल बनाना, ये सब व्यूज़ लाता है। कंप्लीटली ऑनेस्टली टेलिंग यू, ये सब व्यूज़ लाता है और व्यूज़ चाहिए होते हैं। सबको अपना चलाना है, ठीक है। तो उस चक्कर में मुझे लगता है कुछ बातें ना जो है वो रह जाती है, और ऐसी बातें ना मुझे जागती हैं मुझे रात को 1:30-2 बजे, ठीक है। तो दो तीन बातें हैं मेरे पास, थोड़े थॉट्स मेरे फॉर्मुलेटेड नहीं है इस वीडियो में, बट हाँ तुम कोशिश करना दैट यू गेट द जिस्ट ऑफ इट। सबसे पहली चीज़ यार, कोई भी टीचर, कोई भी किताब, कोई भी रिसोर्स तुम्हारा जेई नहीं निकलवा सकता, कंप्लीटली ऑनेस्टली स्पीकिंग। अगर तुम 2026 वाले हो तो ये बात तुम्हें अभी तक समझ आ गई होगी कि जो करना है अपनी मेहनत से करना, और जो जैसे जाओगे भैया खुद ही करना पड़ेगा सब। 2027 वाले हो तो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। देखो तुम कितनी भी अच्छी कोचिंग ले लो, चाहे तुम ऑनलाइन लो, ऑफलाइन लो, चाहे तुम PW लो, चाहे तुम LN लो, चाहे तुम रेजोनेंस लो, चाहे तुम फलाना लो, चाहे तुम ढिमकाना लो, अगर तुम खुद मेहनत नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा सिलेक्शन भगवान भी नहीं निकलवा सकते, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, है ना। और अगर तुमने कोई लग रहा है कि यार गलती हो गई, बैच सही नहीं लिया, उसके बावजूद तगड़ी मेहनत कर ली, तो तुम्हारा सिलेक्शन वैसे भी हो जाएगा। हम लोग अपना रोल सिलेक्शन में कितना है मुझे लगता है वो भूल गए हैं। हम सबसे सजेशन मांगते हैं कि भैया टीचर सजेस्ट कर दो, मुझसे ही मैं तो कितने सारे शॉर्ट और वीडियोज यार कि बेस्ट किताब ये और बेस्ट टीचर ये और बेस्ट मेंटोर ये, सब सही है अपनी जगह। वो उस लिए है कि हाँ हमें ये पसंद आया तो हमने सजेस्ट कर दिए, कोई और यूट्यूब पे कर रहा होगा तो वो भी, बट एट द एंड ऑफ द डे कोई भी बेस्ट टीचर तुम्हारा सिलेक्शन करवा देगा गारंटी नहीं है बिल्कुल भी। तो प्लीज़ इस गिमिक से बाहर निकलो कि ऐसा कुछ है कि ये टीचर से मैंने पढ़ लिया या इस टीचर से मैं नहीं पढ़ पाया तो मेरा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब तुम्हारी मेहनत, सब तुम्हारी लगन पे ही डिपेंड करेगा। तो ये एक पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ जो मुझे लगती है कि यूट्यूब के एडवांस के बाद, जब तो ऐसे यूट्यूब ऐसे बर्स्ट वगैरह हो चुका है और टेक जो है वो कम्प्लीटली यूट्यूब पे आ गया है, खासकर जेई प्रिपरेशन को लेके बहुत कंटेंट है, बहुत ज़्यादा कंटेंट है। तो ऐसे में ना बच्चा डिस्ट्रैक्ट बड़ा जल्दी हो जाता है यार, और बहुत बहुत जल्दी। 2026 और 27 वालों, 25 वालों का तो टाइम चला गया, बट 27 वाले जो बच्चे हैं खासकर, कोई किसी से क्या लड़ रहा है, किसी ने किसी को क्या झूठ बोला, किसी ने कोई बात क्या दिखाई, प्लीज़ इससे सारा परे रहो। मुझे याद है एक सीन हो गया था, एक कांड हो गया था। एक हर्षिता दीदी थी, मैंने उनसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा था अपने टाइम पे। वो बहुत बढ़िया जेन्युइन सी इंसान है, मैं उन्हें पर्सनली जानता नहीं, बट जितना देखा है उनसे तो जेन्युइन इंसान लगती है बिल्कुल। और बड़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाती थी, जितना मुझे उनसे मतलब था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने उनसे पढ़ी, मुझे बड़ा मज़ा आया यार, बड़ा वो हुआ और मैं बढ़िया निकल गया पढ़ के, मेरे अच्छे नंबर भी आए। बट मैंने देखा कि यार उनका ना कुछ सर्टिफिकेट वगैरह था जो उन्होंने शायद पहले डिस्क्लोज नहीं करा था, उन्होंने कहा वो कैटेगरी सर्टिफिकेट बाद में बताया। और लोगों ने यार, उन्हीं बच्चों ने जिन्होंने उनसे एक समय ऑर्गेनिक पढ़ी होगी, जिनको फ़ायदा हुआ होगा यार, उन्हीं उसी टाइप के बच्चों ने, उन्हीं के फैंस, उन्हीं के सब्सक्राइबर्स डिमीन कर रहे हैं यार। और एज अ मेंटोर छोड़ो, एज अ सीनियर डिमीन कर रहे हैं। एज अ वुमेन तुम किसी महिला को बोल कैसे सकते हो? अब ये सब चीज़ें जो है ना, इसके 3-4 नुकसान हैं। वो फ्रॉम द बट ऑब्वियस कि हाँ तो बदतमीज़ और तुम वो तो हो ही रहे हो। इसके अलावा तुम्हारा टाइम जो है वो नहीं बना है कि तुम बैठ के लड़ाइयाँ करो, या तुम बैठ के पैरवी करो किसी की, या तुम किसी कोचिंग को अच्छा बताओ किसी कोचिंग के बगैर। तुम में से जिन भी बच्चों के पास हैशटैग अलग सर मोटिवेशनल शॉर्ट्स टाइप की चीज़ आती है, हमारे कई वीडियोस में लगा होता है ये, तो हमने बहुत ये टैग बहुत व्यूज़ लाता है ये। प्लीज़ इस प्रचंड उससे दूर रहो। तुम्हारे में अगर अलग सर बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, मेरे लिए वो आदमी भगवान है। मेरे जेई, मैं एक डिसेंट कॉलेज में हूँ, उसमें 95% हाथों साथ मेरा है। लेकिन
अगर तुम उनको गलत रीजंस के कारण फॉलो कर रहे हो कि मैं भक्ति कर लूँ इनकी और मैं इनके चैनल की कर लूँ, या तुम अनअकैडमी की भक्ति कर लो कि अच्छा मुझे अनअकैडमी यही पसंद है, पीडब्ल्यू बुरा है, पीडब्ल्यू स्कैम है, मुझे कोई तीसरा पसंद आ गया तो अनअकैडमी स्कैम हो गया, कोई चौथा पसंद आ गया तो तीसरा स्कैम हो गया। प्लीज़ इस तरीके की बातों से जितना ज़्यादा दूर रह सकते हो दूर रहो। जितना ज़्यादा जल्दी इन सब से दूर हट जाओगे उतना ज़्यादा जल्दी अपने गोल पर फोकस रहोगे। कुछ नहीं है, सबको कोई मतलब नहीं है। तीसरी चीज़ मुझे लगता है कि जेई जर्नी में अपना ध्यान तुमको खुद ही रखना है और सब मतलब ही है, ऐसा अज्यूम करके चलना होता है। देखो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मैं तुमको जानता भी नहीं हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं नहीं जानता तो कौन ये वीडियो देख रहा है इस समय। मेरे सामने बस ये फ़ोन है, ये कैमरा है। मुझे नहीं पता तुम्हारा रिजल्ट कैसा आएगा, तुम मेहनत करोगे, तुम्हारी लाइफ की स्थिति क्या है, तुम्हारे पेरेंट्स किस तरीके के हैं, तुम्हारा घराना कैसा है, तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, तुम्हारा सोसाइटल कंडीशन कैसी है, कहाँ तुम स्टैंड करो, मुझे कोई आइडिया नहीं है। एंड फ्रैंकली आई डोंट केयर। अगर कल को तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या मैं जिम्मेदारी लूँगा? बिल्कुल नहीं। और कल को अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तो मेरे जैसे 36 लोग और तुम्हारे आसपास घूमेंगे। बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ, इतने अनफिल्टर्ड ट्रुथ मुझे तो पता है, एडिटर साहब ऐसे एडिट करते करते काट ही ना देखे। अब हमारे जैसे 36 लोग तुम्हारे घूमेंगे कि हाँ यार बोल दो कि अच्छा तुमने हमारी कोचिंग में होता ही है, कोचिंग वाले करते ही है कोचिंग में कि अच्छा तुमने हमसे पढ़ा था, ये पढ़ा था। कहने का मतलब ये है कि भले ही मैं बहुत बोलता हूँ कि टेंशन मत लो, ये मत करो, वो मत करो, बट दुनिया को तुमसे कोई मतलब नहीं है। अगर तुम हार गए तो कोई तुमको नहीं पूछेगा। इसलिए अपना ध्यान खुद ही रखना। जिनकी भी तुम आज पैरवी कर रहे हो, कल को कोई पूछने नहीं आएगा अगर तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया। युवराज सिंह ये बात कहता था कि जब तक बल्ला चलता है तभी तक ठाठ है, मतलब तो थोड़ा सा ऐसा है कि जब तक बल्ला चलाओगे तभी तक जब मिलेगा। तो कुछ नहीं है, तुम्हारा अल्टीमेट एट द एंड ऑफ द डे साथ ही तुम्हारे नंबर, तुम्हारी रैंक और तुम्हारे मार्क्स ही बनेंगे, नंबर और मार्क्स ही। तो ये कुछ बातें थी, थर्ड वाली थोड़ी ज़्यादा ब्रूटली ऑनेस्ट हो गई, बट ठीक है, इट इज़ व्हाट इट इज़, सच्चाई ही बोलिए। बाकी पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।